नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एस ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 20 नवंबर 2020 और 20 नवंबर के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार अभ्यास 2020 का कौन सा चरण शुरू हुआ है। तो अभी इस एक्सरसाइज का दूसरा अभ्यास जो है ये चरण शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन दूसरा सही है। मालाबार अभ्यास, तो इसका दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में 17 से 20 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और इसका जो पहला जो चरण हुआ था ये हुआ था 3 से 6 नवंबर तक। कहाँ हुआ था? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, और ये मालाबार अभ्यास का ये 24वां संस्करण है। ठीक है, और ये हर साल होता है। तो मालाबार नौसेना अभ्यास ये पहली बार 1992 में एक द्विपक्षीय भारतीय नौसेना संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना ड्रिल के रूप में शुरू हुआ था। अच्छा, 2015 में जापान इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ था। कौन? जापान, 2015 में। और 2020 में ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस संयुक्त समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है। इसका उद्देश्य अगर जाने तो इसका उद्देश्य ये है कि सारी सेनाएं एक दूसरे में युद्ध के समय कैसा तालमेल होता है, तो उन सब को पूर्ति के लिए ये अभ्यास करना इसका उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने CASA अभियान शुरू किया है? CASA अभियान अभी कर्नाटक बैंक ने यह अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन कर्नाटका बैंक सही है। तो कर्नाटक बैंक ने करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट को प्रोत्साहित करने के लिए CASA अभियान शुरू किया, जो 17 नवंबर से चलकर 4 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। तो बैंक का अपने ग्राहकों को डिजिटल रूप से संचालित बचत और चालू खाता उत्पादों की अपनी आकर्षक और बेहतर सेवा पेश करने का एक लक्ष्य है। तो इसके अंतर्गत ये होगा। बात हुई यहाँ कर्नाटक बैंक की, तो कर्नाटक बैंक लिमिटेड का मुख्यालय है मंगलोर, कर्नाटक में। इसके वर्तमान MD और CEO हैं, ये हैं महाबलेश्वर MS। इसकी स्थापना हुई थी 1924 को। और इसकी जो टैगलाइन है बैंक की, ये है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में 63वां स्थान मिला है? भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर है? ये है, इसका नाम है परम सिद्धि। इसे 63वां स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत DST यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में 63वां जो है रैंक हासिल की है। ठीक है, तो परम सिद्धि CDAC में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित HPCAI यानी हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई जो भारत का सुपर कंप्यूटर है ये आया है 63वें स्थान पर। तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है जापान। तो जापान का जो सुपर कंप्यूटर है इसका नाम है फुगाकू। तो ये पहले नंबर पे आया है। 500 कंप्यूटर की लिस्ट में पहला स्थान इसने हासिल किया है। अच्छा, बात करेंगे परम सिद्धि की, तो इसने इसी साल नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन यानी NSM के तहत विकसित और स्थापित किया गया है इसे, और जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC में इंस्टॉल किया जाएगा। इसका लाभ क्या होगा? तो सुपर कंप्यूटर तेज़ी से सिमुलेशन, चिकित्सा इमेजिंग, जीनोम अनुक्रमण और पूर्वानुमान के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अनुसंधान और विकास को गति देने में भी मदद करेगा। और भारतीय जनता के लिए और विशेष रूप से जो स्टार्टअप और MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी जो छोटे एवं मध्यम उद्योग हैं, तो इनके लिए एक वरदान की तरह ये साबित होगा सुपर कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गो कैबिनेट गठन करने की घोषणा की है? तो अभी MP यानी मध्य प्रदेश ने गो कैबिनेट गठन करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन मध्य प्रदेश सही है। तो राज्यों में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का गठन करने का निर्णय लिया गया है। तो मंत्रिमंडल में पशुपालन, वन पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग शामिल किए जाएंगे। मंत्रिमंडल की पहली बैठक गोपाष्टमी पर 12 बजे 22 नवंबर को आगर मालवा जिले के कामधेनु गौ अभ्यारण्य नामक गाय अभ्यारण्य में ये होगी बैठक। ठीक है, और ये भारत का पहला गाय अभ्यारण्य है। ये अंडरलाइन करने वाली पॉइंट है कि ये भारत का पहला गाय अभ्यारण्य। कौन? कामधेनु गौ अभ्यारण्य। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जिसे भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2017 में इसको स्थापित किया था। बात यहाँ MP मध्य प्रदेश की हुई, तो इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विश्व दर्शन दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड फिलॉसफी डे कब मनाया गया? तो अभी 19 नवंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो ये हर साल नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को ये दिवस मनाया जाता है। इसकी कोई तारीख नहीं है। ये कैसे मनाया जाता है? नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को, जो भी तीसरा गुरुवार पड़ेगा, जो भी तारीख उस दिन होगी, उस दिन मनाया जाएगा। तो इस वर्ष विश्व दर्शन दिवस ये 19 नवंबर को मनाया गया। तो यह दिवस अकादमिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है और वैश्विक मुद्दों के समाधान में दार्शनिक ज्ञान के योगदान पर प्रकाश डालता है। शुरुआत इसकी हुई थी साल 2005 में। यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस ने प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने के हर तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने 2021 में भारत की जीडीपी -10.3% रहने का अनुमान जताया है? तो अभी गोल्डमैन संस्था है, उसने 2021 में ये अनुमान जताया है -10.3% का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत गोल्डमैन सैक्स, इसका पूरा नाम है गोल्डमैन सैक्स। हालांकि इससे पहले इसका जो अनुमान था, यानी सितंबर 2020 में जो अनुमान जताया था, ये था -14.8% का, और अब इसे संशोधित कर यानी इसमें बदलाव कर -10.3% कर दिया गया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में, क्या है गोल्डमैन। तो गोल्डमैन सैक्स न्यूयॉर्क स्थित एक वैश्विक निवेश बैंक है, जिसे वॉल स्ट्रीट्स वन डील मार्कर कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? वॉल स्ट्रीट्स वन डील मार्कर। अच्छा, इस फर्म की स्थापना 1869 में मार्क्स गोल्डमैन ने की थी, और 1885 में इसका नाम बदलकर गोल्डमैन सैक्स कर दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी स्मृति मंधाना, ये क्रिकेट प्लेयर है, तो इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सॉरी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन स्मृति मंधाना सही है। तो इस बैंक ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोडक्ट ईवा लॉन्च किया है। तो बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेटर, क्या नाम है इनका? स्मृति मंधाना, इनको जो है इस नए उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ईवा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी के लिए एक यूनिक बचत खाता है। क्या है? सेविंग अकाउंट है, यूनिक बचत खाता है। ठीक है, अब बात हुई यहाँ पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये हैं अरुण रामनाथन। ठीक है, अध्यक्ष। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं, ये हैं वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ने किस बैंक को मोरेटोरियम पीरियड में रखा है? तो भी लक्ष्मी विलास बैंक को मोरेटोरियम पीरियड में रखा है आरबीआई ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं की वित्तीय स्थिति में जो गंभीर गिरावट के कारण लक्ष्मी विलास बैंक को एक महीने में 30 दिन के लिए मोरेटोरियम के अंतर्गत रखने का आदेश पारित किया है। तो इसके बाद जिसके जमाकर्ताओं के लिए नकदी निकालने की सीमा 25,000 रुपये पर प्रतिबंधित कर दी गई। यानी अब जो बैंक के ग्राहक हैं, वो केवल 25,000 रुपये तक ही इस राशि है, ये बैंक से निकाल सकेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें एक जानकारी है कि लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस में विलय हो जाएगा। तो अभी आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय करने की योजना का एक खाका तैयार किया है। इसका उद्देश्य है मोरेटोरियम पीरियड समाप्त होने से पहले विलय की प्रक्रिया को पूरा करना। ठीक है, तो अब ये डीबीएस बैंक क्या है, जानते हैं इसके बारे में? तो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड यानी डीबीआईएल, ये डीबीएस बैंक लिमिटेड सिंगापुर यानी डीबीएस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एशिया के प्रमुख वित्तीय सेवा समूह डीबीएस ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई है। ठीक है, डीबीएस बैंक, पूरा नाम इसका डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो अभी 4 यात्रियों को ये भेजा गया है। कहाँ? आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? नासा। तो नासा ने एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट की मदद से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज दिया है। अच्छा, ये प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट दुनिया की सबसे चर्चित प्राइवेट स्पेस कंपनी कौन है? स्पेस एक्स जिसने भेजा है, तो इसने अभी ये डिजाइन किया है।
ठीक है। स्पेस एक्स के इस स्पेस क्राफ्ट का नाम रीसाइलेंस है और इसने अभी 27 घंटे में, यानी 27 घंटे में पृथ्वी से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की यात्रा पूरी की है, 27 घंटे में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है? तो अभी HDFC बैंक ने इस अभियान की शुरुआत की। कौन सा है? मुंह बंद रखो। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, HDFC बैंक। तो इस अभियान के अंतर्गत HDFC बैंक अगले 4 महीनों में 1000 सिक्योर बैंकिंग वर्कशॉप आयोजित करेगा। कितनी? 1000। और इस अभियान का जो मकसद है ये साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता बढ़ाना और उन्हें रोकना है। अच्छा, बैंक के मुताबिक फ़ोन, SMS, ईमेल और सोशल मीडिया पर कार्ड डिटेल, CVV, एक्सपायरी डेट, OTP, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, लॉगिन ID और पासवर्ड आदि शेयर नहीं करने से लोगों अब जो है अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी ये जो भी सेंसिटिव जो जानकारियां हैं ये किसी भी तरीके से कहीं पर भी शेयर ना करना एक तरीके से इसको दर्शाता है मुंह बंद रखो अभियान के अंतर्गत। अच्छा, एक जानकारी दे दें कि 15 नवंबर से 21 नवंबर के बीच पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक यानी इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक 2020 मनाया जा रहा है। अच्छा, इस अभियान के तहत पूरी दुनिया में साइबर फ्रॉड के मामलों को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 15 से 21 नवंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया? तो अभी सोनू सूद, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को चुनाव आयोग ने स्टेट आइकन नियुक्त किया है। किस स्टेट का? पंजाब का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मदद करने और लोगों की मदद करने के कारण सोनू सूद को चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन बनाया है। सोनू सूद अब पंजाब में जो भी चुनाव से जुड़ी जानकारियाँ हैं तो इसके बारे में जागरूकता फैलाते अब ये नजर आएंगे। कौन? सोनू सूद। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की करंट अफेयर के। अब जानेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में AAI ने किसे लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसके आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।